मिथिकल क्रिएचर्स, इनके नाम में मिथ आता है, जिसका मतलब ये है कि ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। ये सिर्फ एक अफवाह या फिर कहानी है जो कि लोगों ने बनाई है, बट अक्सर हमें ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं जहां पर हम क्लियरली मिथिकल क्रिएचर्स को देख सकते हैं और ऐसा दावा किया जाता है कि ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मिथिकल क्रिएचर्स को देखने वाले हैं जो कि सच में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं और उनको कैमरे में कैप्चर किया गया था। नंबर 1, क्रैकन। क्रैकन एक सी मॉन्स्टर है जो कि हमें सबसे पहली बार स्कैंडिनेवियन फोल्कलोर में देखने को मिला था। देखने में ये एक जायंट ऑक्टोपस या फिर स्क्विड की तरह दिखता है, जिसके पास काफी सारे टेंटेकल्स हैं। ये समुद्र के गहराइयों में छुपा रहता है और हमेशा इंतजार करते रहता है बड़े शिप्स का। ये अपने टेंटिकल्स का यूज करके बड़े शिप्स को पकड़ लेता है और उनको समुद्र में डुबा देता है। इसकी आंखें काफी ज्यादा बड़ी होती है और ऐसा माना जाता है कि इसके पास 100 से भी ज्यादा टेंटिकल्स हैं। ये वर्लपूल्स को भी क्रिएट कर सकता है जिसमें शिप फंस जाती है और डूब जाती है। क्रैकन एक मिथिकल क्रिएचर नहीं है, बल्कि ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम जायंट स्क्विड के नाम से जानते हैं। 1870s में समुद्र में काफी बड़े जायंट स्क्विड पाए गए थे जिनकी साइज 40 फीट तक थी। 2004 में सबसे पहली बार जापानीज साइंटिस्ट ने एक जायंट स्क्विड की फुटेज कैप्चर की थी, जिससे कंफर्म हो जाता है कि इतने बड़े स्क्विड सच में एग्जिस्ट करते हैं और क्रैकन बिल्कुल भी फेक नहीं था। इवन गूगल मैप्स में भी हम अंटार्कटिका के पास एक जायंट स्क्विड को देख सकते हैं। इन जायंट स्क्विड की साइज 43 फीट तक हो जाती है, जो कि ऑब्वियसली एक शिप के बराबर नहीं है, बट फिर भी ये काफी बड़े हो सकते हैं और सेलर्स ने इनको देखकर क्रैकन की कहानियां बनाई होगी। नंबर 2, बिगफुट। ये एक लेजेंडरी क्रिएचर है। ऐसा कहा जाता है कि ये नॉर्थ अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट फॉरेस्ट में रहते हैं। ये देखने में एक एप यानी कि बंदर की तरह दिखते हैं। इनकी पूरी की पूरी बॉडी बालों से कवर्ड होती है। इनका साइज 6 से 10 फीट तक हो जाता है, जो कि इंसानों के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा है। काफी बार नॉर्थ अमेरिका में इनके फुट प्रिंट्स भी देखे गए हैं, जो कि 24 इंचेस तक लंबे थे और 8 इंच चौड़े थे। इतने बड़े होने के बाद भी ऐसा कहा जाता है कि ये शाय क्रिएचर्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं और इंसानों के सामने आना पसंद नहीं करते हैं। अक्सर बिगफुट के काफी सारे फोटोज और वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जैसे कि ये इमेज जिसको 1967 में लिया गया था और ये बिगफुट की सबसे ज्यादा फेमस इमेज है। ये फोटो कैलिफोर्निया की है, जहाँ पर हम क्लियरली एक बिगफुट को चलते हुए देख सकते हैं। काफी लोगों का मानना है कि ये फोटो रियल है, बट वहीं पर ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये फोटो फेक है। 2008 में कुछ लोगों को जॉर्जिया में बिगफुट की डेड बॉडी मिली थी। ये देखने में काफी रियल लग रही थी, बट आगे जाकर रिवील किया जाता है कि ये एक्चुअली में एक रबर सूट था। 2013 में पेंसिल्वेनिया में एक हाइकर ने 2 बिगफुट की फोटोज क्लिक करी थी। ऐसा कहा जाता है कि ये बिगफुट नहीं बल्कि पेड़ थे। इसी तरह 2012 में भी एक वीडियो कैप्चर करी गई थी, जहां पर हम एक बिगफुट को देख सकते हैं, बट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बिगफुट नहीं बल्कि एक बियर है। रिसेंटली 2013 में बिगफुट की कुछ आवाजें भी कैप्चर करी गई थी। लगातार बिगफुट के काफी सारे फोटोज और वीडियोस वायरल होते रहते हैं, बट अभी तक हमें कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है जिससे हम मान पाए कि बिगफुट रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 3, लॉक नेस मॉन्स्टर। ऐसा कहा जाता है कि यह मिथिकल क्रिएचर स्कॉटलैंड के लॉक नेस में रहता है, जो कि एक फ्रेश वाटर नदी है। इसका साइज काफी बड़ा होता है, इसका गला भी काफी लंबा है और ऐसा कहा जाता है कि इसके बैक पर एक हम्प होता है। ओवरऑल ये काफी सिमिलर दिखता है एक प्रीहिस्टोरिक डायनासोर यानी कि प्लीसियोसॉर से, जो कि काफी टाइम पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। लॉक नेस मॉन्स्टर की कहानी अभी 565 AD से चलती आ रही है। इनके बारे में लाइफ ऑफ सेंट कोलंबा में बताया गया था, जहां पर एक लॉक नेस मॉन्स्टर एक इंसान को परेशान कर रहा होता है, जिसको एक वाटर मॉन्स्टर की तरह भी रेफर किया गया था। कोलंबा बीच में आते हैं और उस मॉन्स्टर को पीछे हटने बोलते हैं और वो उनकी बात मान भी लेता है। रिसेंट एग्जांपल्स की बात करी जाए तो 1933 में जॉर्ज और उनके वाइफ ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनिमल को देखे जाने की रिपोर्ट दी थी एंड इसके 1 साल बाद यानी कि 1934 में लॉक नेस मॉन्स्टर की एक काफी पॉपुलर इमेज भी वायरल हो जाती है, जो कि पूरी तरह से रियल लग रही थी। यहाँ पर लॉक नेस मॉन्स्टर के हेड और नेक को भी देखा जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली आगे जाकर रिवील किया जाता है कि एक्चुअली में एक टॉय सबमरीन थी। साइंटिस्ट ने भी लॉक नेस मॉन्स्टर को ढूंढने की कोशिश करी थी और इसी एक्सपेडिशन के बीच में उनको एक मिस्टीरियस अंडर वाटर मूवमेंट देखने को मिलती है 1987 में एंड इसी के बाद से काफी लोग मानने लगे कि लॉक नेस मॉन्स्टर सच में रियल है। नंबर 4, ड्रैगन। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मिथिकल क्रिएचर है, जिसके बारे में अलग अलग कल्चर में बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन से काफी डेंजरस दिखने वाले रेप्टाइल्स है, जिनके पास शार्प क्लॉस होते हैं। इनके पास बड़े विंग्स होते हैं और साथ में इनके पास एबिलिटी होती है आग उगलने की। यूरोप, चाइना, एशिया और एशियंट सिविलाइजेशन में हमें काफी सारे ड्रैगन्स के रेफरेंस देखने को मिलते हैं। 2017 में थाईलैंड में एक वीडियो शूट करी गई थी, जहां पर एक बेबी ड्रैगन को देखा जा सकता है। ये अभी अपने अंडे से बाहर आया था और ये वीडियो कुछ ही टाइम में पूरी तरह से वायरल हो जाती है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एशियंट लोगों को डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले होंगे, जो कि ड्रैगन से काफी सिमिलर लगते हैं और यहीं से ड्रैगन्स की कहानियां पॉपुलर होना स्टार्ट हो गई। क्वेटज़लकोटलस जैसे फ्लाइंग डायनासोर्स ड्रैगन से काफी सिमिलर दिखते हैं। नंबर 5, द रेक।
रेक एक मिस्टीरियस और क्रीपी इंसान के जैसा दिखने वाला क्रिएचर है जो कि 2000 में काफी पॉपुलर हुआ था। इसके नाखून काफी लंबे और नोकीले होते हैं। इसका पोस्चर झुका हुआ होता है। इसकी आंखें खोखली होती हैं। इसकी स्टोरीज 4chan और समथिंग ऑफुल जैसे ऑनलाइन फोरम से काफी पॉपुलर हुई थी। रेक इंसानों को नाइटमेयर्स भी दिखा सकता है। 2010 में रेक की एक फुटेज भी कैप्चर करी गई थी। ये वीडियो ब्लरी थी और यहाँ पर हम रेक को जंगल में रेंगते हुए देख सकते हैं। काफी लोग बिलीव करते हैं कि ये रेक की बिल्कुल रियल फुटेज है, बट कुछ लोगों का ये भी मानना है कि असलियत में ये एक इंसान है जिसने कॉस्ट्यूम पहन रखा है। 2015 में एक हाइकर ने एरिजोना में एक वीडियो कैप्चर करी थी जो कि कुछ ही टाइम में वायरल हो गए क्योंकि यहाँ पर रेक से एक काफी सिमिलर क्रिएचर देखने को मिला। 2017 में एक रशियन कार के डैश कैम में एक रेक को रिकॉर्ड किया गया था जो कि काफी लंबा और रियलिस्टिक लग रहा था। नंबर 6, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक पॉपुलर मिथिकल क्रिएचर है। ये एक व्हाइट हॉर्स है जिसके हेड पर एक सिंगल हॉर्न होता है। बाकी सारे मिथिकल क्रिएचर से अलग ये डेंजरस नहीं होता, बल्कि ये इंसानों से काफी फ्रेंडली होता है। यूनिकॉर्न काफी प्योर और मैजिकल होता है। इवन इसके पास हीलिंग पावर्स भी होती हैं। यूनिकॉर्न का रेफरेंस हमें पुराने इंडियन टेक्स्ट में भी देखने को मिल जाएगा। ग्रीक हिस्ट्री में भी एक ऐसे एनिमल के बारे में रेफरेंस है जो कि यूनिकॉर्न की तरह दिखता है और ये इंडिया में रहता है। 1298 में मार्को पोलो नाम के एक्सप्लोरर ने एशिया में यूनिकॉर्न्स को देखने का दावा किया था, पर माना जाता है कि उन्होंने कोई यूनिकॉर्न को नहीं बल्कि एक इंडियन राइनो को देखा था। 2012 में एक इटालियन डियर को देखा गया था जिसके पास सिर्फ एक एंटलर था और ये एक रियल लाइफ यूनिकॉर्न की तरह दिख रहा था। प्री हिस्टोरिक टाइम में यूनिकॉर्न से काफी सिमिलर एनिमल्स हमारे अर्थ पर रहा करते थे, जैसे कि इलास्मोथेरियम। ये एक राइनो था जिसके पास एक सिंगल काफी बड़ा हॉर्न हुआ करता था। एंशिएंट ह्यूमंस ने इलास्मोथेरियम को देखा होगा या फिर उनको इसके फॉसिल्स मिले होंगे, जिसके बाद उन्होंने यूनिकॉर्न की स्टोरीज बनाई होंगी। फाइनली नंबर 7, चुपाकैब्रा। ये भी एक मिथिकल क्रिएचर है जो कि लैटिन अमेरिकन फोकलोर में काफी पॉपुलर है। ये एक वैम्पायर और डॉग का मिक्सचर है जिसके बॉडी पर बाल नहीं होते हैं। ये डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि गोट पर अटैक किया करता था। इवन इसका नाम का ट्रांसलेशन गोट सक्कर है। स्टोरीज में 2 टाइप के चुपाकैब्रा के बारे में बताया गया है। सबसे पहला है रेप्टिलियन चुपाकैब्रा जो कि एक लिजार्ड की तरह दिखता है। दूसरा है कैनाइन चुपाकैब्रा जो कि एक डॉग की तरह दिखता है और इसके बॉडी पर बाल नहीं होते। चुपाकैब्रा की सबसे पहली ऑफिशियल साइटिंग हमें 1955 में देखने को मिली थी, जहां पर प्यूर्टो रिको में कुछ फार्मर्स के 150 से ज्यादा डोमेस्टिक एनिमल्स को एक साथ मारा गया था। सबसे शॉकिंग चीज तो ये थी कि उनके गले पर बाइट मार्क्स थे बट कोई खून नहीं था। ईयर 2000 में टेक्सास में कुछ फार्मर्स ने चुपाकैब्रा को देखने का दावा किया था, पर आगे जाकर रिवील होता है कि असलियत में कायोटी थी जिनको स्किन डिजीज थी, जिसके चलते इनके बॉडी के हेयर पूरी तरह से गायब हो गए थे। आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।